ये खबर आपको शर्मसार कर देगी, ये खबर आपको झकझोर देगी। ये खबर सुनकर आपके मुंह से बस यही निकल जाएगा, हे माँ, ये क्या घोर कलयुग है। जी हाँ, ये खबर है ही ऐसी, जहां देवी माँ की पूजा के नाम पर एक युवती से छेड़छाड़ हुई है। और मामला है विंध्याचल का, जहां के पुरोहित पर पूजा कराने के बहाने बंद कमरे में युवती से गंदी हरकत करने का आरोप लगा है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि ये पुरोहित बहुत बड़ा रसूख वाला है, हाई प्रोफाइल वाला है, जिसका पॉलिटिकल कनेक्शन भी बताया जाता है, जिसकी वजह से पुलिस भी फौरन इस पर हाथ डालने से बचती दिखाई दे रही है। कौन है ये पुरोहित, हम आपको बताएंगे। इसका पॉलिटिकल कनेक्शन किस पार्टी से है, वो भी खुलासा करेंगे। लेकिन पहले इस पीड़ित परिवार के आरोप सुनिए कि कब क्या हुआ। क्या घटना आपके साथ घटी? हम पत्नी, बेटा, पुत्र वधू के साथ दर्शन करने आए। हमने तीनों देवियों के दर्शन किए। राज मिश्रा चूंकि पहले एक बार दर्शन करने आए थे, मुलाकात हो गई थी, परिचित थे, तो इन्होंने वो थे नहीं उस समय, वहीं हमने सामान रखा। राज मिश्रा आ गए तो बोले भाई साहब बढ़िया आए, दर्शन किए। मैंने हाँ हो गए, तो मैं पूजा कराऊंगा भाभी जी की। मैंने करा दे। बोले यहाँ हल्ला गुल्ला है, यहाँ बराबर में कमरे में करा दूँ, तो मैंने करा दूँ। कमरे में ले गए तो वाइफ को 2 मिनट में उन्होंने निकाल दिया। फिर बोले बहू की करा दूँ, तो मैंने इतना सिंपैथी दे रहा है तो मैंने करा दे भैया, बहू की सिंपैथी। तो बहू को ले गया, इतनी देर में बहू को 1 मिनट में इसने लॉक लगाया। बहुत चीखी, पापा खोलो। तो हमने क्या बात है, ये छेड़ रहा है मुझे। और यार तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तो मंदिर में बैठे हो, मंदिर के पुजारी हो, छेड़ रहे हो भाई। मैंने क्या आगे 4 जो चीजें नहीं छूनी चाहिए जी हाथ लगाई। हम तुरंत सामान लेके बाहर आ गए। 112 पे कॉल किया हमने, तो पुलिस आ गई है। पुलिस यहाँ ले आई, हमारी रात को ट्रेन है यहाँ से। क्या आप चाहते हैं? मेरे खिलाफ कार्रवाई हो, जेल जाए, वो गुनहगार है भाई। तो अलीगढ़ से अपने परिवार के साथ विंध्याचल के दर्शन के लिए आया ये शख्स फूट फूट कर रो रहा है। रो रहा है क्योंकि उसके विश्वास के साथ छल हुआ। रो रहा है क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि मां के पवित्र दरबार में भी ऐसा हो सकता है। ये शख्स बताता है कि उसकी बहू के साथ पूजा कराने के नाम पर छेड़छाड़ हुई, जिसके बाद वो शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचा, जहां करीब 3 से 4 घंटे बाद इस पुरोहित के खिलाफ केस दर्ज हो पाया। वो बताता है कि जब पिछली बार वो यहाँ आए थे तो इस पुरोहित से उनका परिचय हुआ था, तो इस बार पूजा के लिए उनके पास चले गए। अब इस घटना के बाद इन्हें डर है कि कहीं उनकी शिकायत पर एक्शन होगा भी या नहीं, क्योंकि जैसा हमने बताया था आपको पहले ही कि ये पुरोहित बड़ा रसूख वाला है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि जिस पुरोहित राज मिश्रा पर छेड़खानी का आरोप लगाया गया है, वो विंध्याचल में बड़े बड़े वीआईपी लोगों को दर्शन पूजन कराने का काम करता है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी का वो नेता भी है। सपा नेता अखिलेश यादव से उसकी नजदीकी है। वहीं ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के भी पुरोहित हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि शिकायत दर्ज कर ली गई है, जांच हो रही है, एक्शन होगा। भाई साहब, एक दर्शनार्थी महिला के साथ जो है किसी पंडा के द्वारा छेड़खानी का मामला है, अश्लीलता की गई, क्या है? ये अलीगढ़ से एक परिवार अपने परिवारियों के साथ यहाँ विंध्यवासिनी के दरबार में दर्शन करने के लिए आया था, जिसके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि उसकी पुत्र वधू के साथ यहाँ के गेस्ट हाउस के मालिक एक राज पंडा हैं, जिनके द्वारा छेड़खानी की गई है। उनके द्वारा जो तहरीर दी गई है उस पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और उसमें फर्दर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या आरोपी जो है गिरफ्तार हुआ है? अभी क्योंकि उनके द्वारा तहरीर दी गई है उस पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। पूछताछ इसमें दोनों पक्षों से जारी है। जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई आगे होगी वो सत्यता के आधार पर की जाएगी। पीड़िता ने किस तरीके का आरोप लगाया, किस तरीके से? वहीं पीड़ित परिवार को मिर्जापुर पुलिस पर डाउट है। वो इस केस को अलीगढ़ ट्रांसफर की बात कहते हैं और योगी जी से बुलडोजर एक्शन की भी मांग कर देते हैं। चूंकि ये प्रभावशाली बता रहे हैं लोग, बहुत प्रभावशाली है, सपा का नेता है, तो ये कार्रवाई भी हम चाहते हैं अलीगढ़ ट्रांसफर हो। चूंकि यहाँ तो हमें विश्वास नहीं है न्याय का। यहाँ का चक्कर लगाएंगे दूर आके, जी कोर्ट कचहरी हम कैसे आएंगे? सब हमारा तो माननीय योगी से भी संबंध है। वो तो महिला पीड़ितों को न्याय दे रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, बता रहे हैं लोग इसका अवैध बना रखा है इसने गेस्ट हाउस, उस पर भी बुलडोजर चलाएं। पुलिस जांच में क्या होता है, इस पंडा पर कब और क्या कार्रवाई होती है, वो तो सवाल है ही, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल कि अगर ये आरोप सच्चे हैं तो धर्म के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर इतनी घिनौनी हरकत कैसे हो सकती है, कैसे हिम्मत हो सकती है, और ऐसे धर्म के ठेकेदारों का क्या इलाज? इस पर आप लोग क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। मिर्जापुर से सुरेश सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।